भारत जोड़ने की यात्रा है तो उसमें राहुल गांधी कांग्रेस के साथ उन तमाम सारे वर्गों को भी जोड़ना चाहते हैं जो छिटक गए थे कांग्रेस से। और ब्राह्मण जो है ज़्यादातर बीजेपी के साथ उत्तर भारत में तो चले ही गए, तो स्वस्ति वाचन के जरिए और वेद मंत्रों के जरिए ये बताया जा रहा है ब्राह्मण समुदाय को कि भाई राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए आकर के। सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या? देखिए, हिंदू तो सॉफ्ट और वो नहीं होता, हिंदू तो हिंदुत्व होता है, वो उसको मैं सॉफ्ट नहीं मानता। इसको आप हिंदू कह सकते हैं। हाँ। मैं हिंदू और हिंदुत्व को अलग करके देखता हूँ, इसलिए मैं सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात नहीं करता। हिंदू धर्म में स्वस्ति वचन है और वो चाहे आप हिंदुत्ववादी हों या ना हो, अगर आप हिंदू हैं तो जो सारे कार्यक्रम परंपराएं हैं उनका लोग पालन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मैं आपको ऐसे बताऊं, ऐसे मेरे तमाम कम्युनिस्ट मित्र हैं जो हिंदू थे और उनके घरों में सारे जो है स्वस्ति वचन और सारे वेद मंत्र होते हैं, अब वो कामरेड हैं। तो इसलिए खाली हिंदुत्ववादी ही वेद मंत्र पढ़ें या गीता पढ़ें या वो पढ़ें, ऐसा नहीं है। जो भी हिंदू है, जिसकी आस्था है, वो उसमें विश्वास रखता है। और जाहिर है राहुल गांधी तो लगातार उनका कायंतरण हुआ ही है। वो जिस तरह आज जयराम आश्रम में मंदिर में गए और उसके बाद दरगाह भी गए, तो कुल मिलाकर के जो सर्वधर्म संभाव की जो संस्कृति भारत की है, जो भारत का मूल है, जिसको सभी कहते हैं, तो राहुल गांधी मुझे लगता है उसको एक तरह से फिर से कांग्रेस के पास, उस जो कांग्रेस में जो आरोप लग गया था हिंदू विरोधी होने का, मुस्लिम परस्ती का, उस आरोप को, उस दाग को इस यात्रा के जरिए भी साफ करना चाहते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा, अब अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्रीय स्मृति स्थल, समाधि स्थल, वहां पर भी जाएंगे। वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर राहुल गांधी। देखिए, आप याद करिए, जब अटल जी का निधन हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गई थी, सोनिया गांधी भी गई थी। और अटल जी के प्रति कभी भी जो है राजनीतिक शब्दावली अलग होती रही है बाबा, लेकिन अटल जी को लेकर के एक सम्मान पूरे देश में रहा है, कांग्रेस में भी रहा है, और अटल जी के तमाम राजनीतिक विरोधी भी, वैचारिक विरोधी भी उनका व्यक्तित्व पे सम्मान करते रहे हैं। और अटल जी भी उस राजनीति के प्रतीक थे। उन्होंने भी नेहरू जी का, राजीव गांधी का, तमाम सारे लोगों के प्रति बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और सिर्फ अटल जी की समाधि पे नहीं जा रहे हैं, अभी वो बता रहे थे शायद किसान घाट भी जाएंगे, चरण सिंह की समाधि भी हो, शास्त्री जी की समाधि पर जाएंगे, वो तो खैर कांग्रेस के ही थे शास्त्री जी। तो मुझे लगता है जितनी वहाँ समाधियाँ हैं उन पर सब पे जाके राहुल गांधी अगर वहाँ हाथ जोड़ेंगे तो एक संदेश भी देंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी बात का प्रतीक है, जिसके जो मैंने पहले कहा कि हालांकि अटल जी ने कभी अपने को उस तरह से नहीं रखा, लेकिन वो भी उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच में एक सर्वमान्य स्वीकार्य नेता थे। वो देश के नेता थे, लेकिन जाहिर समुदाय भी हर अपने समुदाय के नेता के अंदर अपनी छवि देखता है। ये भारत का यथार्थ है। जैसे दलित नेता के साथ दलित अपने को जोड़ते हैं, पिछड़ों के साथ पिछड़े जोड़ते हैं, अब मोदी जी के साथ बहुत पिछड़े वर्ग अपने को जोड़ लेते हैं, तो ऐसे अटल जी के साथ ब्राह्मण अपने को जोड़ते थे, सवर्ण समाज जोड़ता। तो अटल जी का भी एक राजनीतिक वैचारिक महत्व इस देश में है। राहुल गांधी शायद इस बात को समझ गए हैं और कांग्रेस भी समझ गई है। ओके, आइए जरा राहुल गांधी